अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ दीजिएगा। ये है आपकी मुंह दिखाई का गिफ्ट। कैसे लगे? बहुत ही खूबसूरत और आर्टिस्टिक। एक आर्टिस्ट के लिए आर्टिस्टिक चीज होना जरूरी थी। I'm glad आपको पसंद आया। बहुत खुश नसीब हूँ मैं। और अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ तो ये आपकी जरा नवाजी है। खुशकिस्मत तो मैं हूँ कि आपने मेरा इंतखाब किया। मुझे तो हमेशा से मोहब्बत करने वाले लोगों की तलाश थी, और देखिए आप मुझे मिल गई। अल्लाह करे कि मैं आप और आपकी तवक्कुआत पे पूरी उतरूं। बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है हमें आपसे शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। कोशिश करूंगी। वैसे शिकवे और शिकायतें तो अपनों से होती ही रहते हैं। मेरे पास कुछ और गिफ्ट्स आपके लिए, मैं लेकर आता हूँ। नहीं, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों? आपने मुझे अपने दिल में जगह दी, मेरे लिए यही काफी है। थैंक यू। यू वेलकम मिसेस साइन। अच्छा, मैं चेंज करके आता हूँ। जी। छोड़ के रास्ते भी खो गए, तुम गए जो छोड़ के रास्ते भी खो गए। सो गई मंजिलें, हम जुदा हो गए। कैसे मैं बताऊं तुझे, तेरे बिना जीना लगे। जख्म जो तूने दिए, दिल ना सह सके। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, ये सब क्या है? आपकी चाय। अरे कनीज कहाँ है? मैं हूं ना आपकी कनीस आपके सामने। नहीं, तुम तो मेरी बड़ी बहू हो, बिल्कुल मेरी बेटी जैसी। आओ आओ, यहाँ। अब आप चाय पिएं और मुझे ये बताएं कि आप नाश्ते में क्या लेंगी। नहीं भाई, नाश्ता तुम नहीं बनाओगी, और आज तो हरगिज भी नहीं भाई। मैं नई नवेली दुल्हन को किचन में नहीं खड़ा कर सकती पहले दिन। सॉरी, लेकिन नाश्ता तो मैं ही बनाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी आदतें खराब हो जाएं। आपको मुझे सिर्फ इतना बताना है कि आप नाश्ते में क्या खाना पसंद करेंगी। वैसे तो मुझे पूरा यकीन था कि मेरा इंतखाब सही साबित हो,
लेकिन इतना सही साबित होगा ये तो मैं सोच भी नहीं सकती। आप जो सोचेंगी मुझे बताया करें, वैसा ही होगा। ठीक है, तो फिर आज हम सब मिलकर नाश्ता करेंगे। ठीक है, लेकिन नाश्ता बनाऊंगी मैं। क्या आप मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती? थैंक यू, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी यहाँ। तो फिर पूरी करें। तुम ख्वाहिश बताओ। मुझे जो शादी में गिफ्ट्स मिले हैं ना, वो मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहती हूँ। अच्छा, तो चाय पी लूं या उससे भी पहले? चाय पी लें। ऐसे ही खुश रहो, मुस्कुराती रहो। साइम उठ गए? अब उठ गए हैं, वो शायद चेंज कर रहे होंगे। चाय तो अच्छी बनी। अच्छा, शुक्र है आपको पसंद आई है। अब तो मुझे आदत हो जाएगी फिर तुम्हारे हाथ की चाय पीने की। मैं हाजिर हूँ आपके लिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उठ जाएं जनाब, सुबह हो गई क्या? दिन चढ़ चुका है। आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? यही तो कोशिश कर रहा था। मुझे आपकी कोशिश पसंद है। अगर आपकी नींद पूरी हो गई हो तो जल्दी से रेडी हो जाए। क्योंकि जाना है। हाँ ना, नीचे नाश्ते की टेबल पर बैठ के सब हमारा वेट कर रहे हैं। क्यों? सब इकट्ठे बैठ के नाश्ता करेंगे, ये हमारी घर की रस्म है। नहीं, ऐसा मुझे पसंद नहीं जब कोई मेरी प्राइवेसी इन्वेड करे। नो, कुछ चीजें तुम्हें फॉलो करनी है। ठीक है, आपकी खातिर कोशिश करती हूँ, वरना मैं पाबंदी की जिंदगी गुजारने की कायल नहीं हूँ। रेडी हो क्या? जल्दी से रेडी हो। आधा घंटा तो दे मुझे। प्लीज आप लोग तो शुरू करें। अरे नहीं नहीं, अभी आ जाएंगे दोनों, और आज तो जरूरी है कि हम सब मिलकर साथ नाश्ता करें। गुड मॉर्निंग अमीन। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ भाई, बैठो, तुम लोगों का ही वेट कर रहे थे। चलें चलें, शुरू करें नाश्ता। आज तो बहुत जबरदस्त सा नाश्ता बना है। नूर, जरा जल्दी उठने की कोशिश किया करो, तुम्हारी वजह से सब वेट करते हैं। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मुझे जल्दी उठने की आदत नहीं है। पता है, लेकिन शादी के बाद थोड़ी बहुत आदतें चेंज तो करनी पड़ती है ना। अरे भाई कोई बात नहीं, अब एक दिन में तो आदत तब्दील नहीं होती ना, जरा वक्त लगता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और वैसे भी शादी की मसरूफियात की वजह से कई दिनों से नूर की नींद पूरी नहीं हुई। हाँ, लेकिन इन सब बातों के बावजूद अतिया तो अपनी रूटीन पर वापस आ गई। हाँ वो तो है, फिर उनके जैसा है भी तो नहीं कोई। और अगर मैं कहूँ कि नूर जैसा कोई नहीं है तो? हाँ हाँ बेटा, नूर भी माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत प्यारी बच्ची है। हीरा है नूर तो, बस थोड़ा सा तराशना पड़ेगा। सुन लिया भाईजान? हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन अतिया की बात ये अलग। हाँ भाई, ये बात तो है, अतिया का किसी से कोई मुकाबला नहीं। आज सुबह उठी हूँ तो बेटी हाजिर, और उसके बाद आज ये सारा नाश्ता भी अतिया ने खुद बनाया।
वेल, इसीलिए मैं कहूँ कि आज नाश्ते का टेस्ट बहुत डिफरेंट है। अच्छा, वैसे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, मैं सोच रहा था कि नूर कल नाश्ता बनाती है। व्हाट डू यू से? अरे नहीं भाई, नूर क्यों बनाएगी? क्यों? अगर अतिया नाश्ता बना सकती है तो नूर क्यों नहीं? अतिया को भी मैंने मना किया था, लेकिन इसकी खुशी थी, अपनी खुशी से किया इसने ये सब कुछ। और नूर का भी जब दिल चाहेगा, उसका अपना घर है, बना ले। ऑल राइट। जेठ जी, आपने तो पहले दिन ही मुकाबलाबाजी शुरू कर दी। मुकाबलेबाजी? कैसी मुकाबलेबाजी? मैं तो बस आपके हाथ का टेस्ट चेक करना चाह रहा था, दैट्स इट। अच्छा भाई, अब खत्म करो ये सारी बातें। अब आप लोग जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म करो, फिर वलीमे की तैयारी करो। मैं शगुफ्ता को कॉल कर देती हूँ कि वो यहीं आ जाए, तो फिर हम यहाँ से साथ ही जाएंगे। परफेक्ट। नूर, बेटे कुछ और लो ना। मैडम फारूकी का फोन आया है। अच्छा, खैरियत है? हाँ हाँ, सब खैरियत है। कह रही थी तैयार होके हमारी तरफ आ जाए, मैरिज हॉल में इकट्ठे चलेंगे। चलो, बिल्कुल ठीक है। गाड़ी भेज रही है। अरे नहीं भाई, उन्हें मना करना था, गाड़ी ना भेजे, हम टैक्सी में चले जाएंगे। मना नहीं कर सकी ना मैं, वो तो पहले ही नाराज हो रही थी। किस बात पर? इमाम का पूछ रही थी, तो मैंने कह दिया वो तो ऑफिस चली गई है। क्या इमाम आज भी ऑफिस गई है? जी। तो तुमने मना क्यों नहीं किया उसको आज ऑफिस जाने से? मैंने तो उसे कहा था, कहने लगी आज जाना जरूरी है, ना ऑफिस में मैडम होंगी ना आतिया। हाँ, ये बात तो ठीक है, इमाम ने तो ऑफिस संभालना होगा। अच्छा, ऐसा करो, जब तक मिसेस फारूकी गाड़ी भेजे तो मुझे एक कप चाय पिलवाओ। जी जी, मैं लाती हूँ। कुछ तो संभाल कर रखते, मुझको भी खो दिया तुमने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है मेरी जान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप आइए ना। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। वो शगुफ्ता भाभी है, भाई साहब का है? जी, वो अतिया और नूर का वलीमा है आज। ओह, मैं तो भूल ही गई थी। तुम नहीं गई? मैंने जाना था, मैडम फारूकी का बार बार फोन आ रहा था, लेकिन फिर घर कैसे अकेला छोड़ते, तो अब्बू ने कहा मैं रुक जाऊं। अच्छा, बनी गई। आओ मेरे पास बैठो। आप बैठे, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे बैठो ना, तुम्हारे अम्मी अब्बू आएंगे तो साथ में पी लेंगे। बैठो इधर। ना जाने कितना वक्त लग जाए उन्हें आने में। हम भी जल्दी जाने वाले नहीं हैं, इंतजार करेंगे उनका। आओ बैठो। जुनैद तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। इमाम, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो कुछ भी नहीं समझी पप्पू। जुनैद यही तो तुम्हें समझाना चाहता है। बताओ जुनैद, क्या तुमने नूर को अगवा करने की कोशिश की थी? नहीं अम्मी,
मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं। यार मुझे क्यों बता रहे हैं? बाबा को बताएं या नूर को बताएं? आज हम भाई साहब को यही बात बताने आए, और नूर से अब हमारा कोई वास्ता नहीं है। इमाम उसने झूठ बोला था। मुझे मामू, अम्मी और मुमानी की नजरों में गिराने की कोशिश की उसने। मैंने उसको अगवा करने की कोशिश ना की है, ना इरादा किया है, ऐसा कुछ नहीं सोचा मैंने। मुझे लगता है अब्बू आ गए। जुनैद, मेरे पास आ जाओ, इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अब्बू अंदर पुप्पो और जुनैद आए बैठे हैं। अब क्यों आया जुनैद यहाँ पर? मेरी इज्जत को खाक में मिलाने का नया मंसूबा बनाया है उसने। प्लीज आप उसकी बात तो सुन लें। घर आने वाला शख्स कोई ना कोई उम्मीद लेकर आता है, इमाम और मेरी खातिर से सही। जुनैद का नाम सुनकर मेरा खून खौलने लगा है। दिल कर रहा है धक्के देकर उसे घर से बाहर निकाल दूं। देखिए, आप खुद को संभालें, तहम्मुल से काम लें। चले आए, उसकी बात तो सुन लेना। आइए। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम बाबा। आप बैठे हैं। इमाम बेटा, फूफा को चाय पानी पूछा है? जी मैंने पूछी थी, वो कह रही थी कि आप लोगों के साथ ही पियेंगे। तुम लोग बैठो, मैं कमरे में जा रहा हूँ आराम कर। भाई साहब प्लीज प्लीज मेरी बात तो सुन ले। जुनैद को आपसे कुछ बात करनी है, माफी मांगना चाहता है। इसके हवाले से मैंने ना ही कोई बात करनी है और ना ही सुननी। ऐसा तो मत कहिए भाई साहब, माफी का दरवाजा तो हमेशा खुला रहता है। जी मामू साहब, मैं अपने तमाम जुर्म तस्लीम करता हूँ। मैं गया था अरसम के घर, नूर को मांगने। देख रही हो उसको? ये मुझसे माफी मांगने आया या मेरा मुंह चढ़ाने आया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मैं सिर्फ आपको बताने आया हूं कि मैंने नूर को वर्गलाने की कोशिश कभी नहीं की। कभी उसे नहीं कहा कि कोर्ट में जाकर मुझसे शादी कर, मुझसे कोई भी कसम नहीं बोले। बाबू साहब, मैं उसे अगवा करने का सोच भी नहीं सकता। मुझे अम्मी की कसम। मैं तो बस बात करने आया, उसे शोर मचा दिया। आप सबकी नजरों में गिराने की कोशिश की।
मेरा यकीन कीजिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बैठो। बेटा चाय लाओ। सॉरी, मेरी आंख लग गई थी। आँख तो मेरी भी लग गई है। ऐसे देखते रहेंगे ना मुझे तो मुझे पक्का नजर लगेगी। जो लोग हर वक्त नजरों के सामने होते हैं ना, उन्हें नजर नहीं लगा करती। हर रूप में खूबसूरत लगती है। न जाने कितने रूप कितने चेहरे हैं तुम्हारे। नहीं जी, मेरा एक ही रूप और एक ही चेहरा है, वो आपके सामने है। मुझे चाय की बहुत तलब हो रही है। आपने चाय पी ली? वो तो मुझे भी हो रही है तलब। मैं तो बस आपके उठने का वेट कर रहा था कि आप उठ के अपने हाथ से चाय पिलाएंगे। नहीं जी, नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगी। आप जाए कनीज को बोलिए अत्या खाला वाले काम मुझसे नहीं होते। चलें, मैं कनीज को कह देता हूँ, लेकिन रात में मैं आपके हाथ से चाय पीऊंगा। जब की तब। चलो मैं कनीज को बोल के आता हूँ, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ। ठीक है। एक जरा सी जिंदगी और दिल में है कई, एक जरा सी जिंदगी और दिल में है कई ख्वाब और ख्वाहिशें, दिल नशी चाहते, संग संग तुझो चले, रस्ते हंसी लगे, खोई खोई अखियों में। बेटा आज मैं ज़रा थोड़ा लेट वापस आऊँगी साइन, क्योंकि अब स्कूल में तो काम ज़्यादा है और एक दो मैंने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया, थोड़ा स्टाफ हायर करना है मुझे याद आया, मुझे आपसे एक चीज़ की इजाज़त लेनी है। किस चीज़ की इजाज़त? बोलो। वो असल में मैं स्कूल दोबारा ज्वाइन करना चाह रही हूँ। क्यों भाई, घर में अच्छा नहीं लग रहा सबके साथ? ऐसी बात तो नहीं है। जितना प्यार मुझे यहाँ मिला है वो तो मैं लफ्जों में बयान भी नहीं कर सकती। तो रंगों में कर दो। इतना क्यों शर्मा रही हैं भाभी? अगर भाई को कुछ हो गया तो चुप, तंग कर रहे हो उसे। अच्छा नहीं करता। वो मुझे घर जाके अपनी पेंटिंग की कुछ चीज़ें उठानी हैं, लाइक पेंट ब्रशेस और जो कैनवस होते हैं वो मैं पिक करके आना चाह रही हूँ। तो बेटा नई चीज़ें ले लो ना। जी, लेकिन मैंने सोचा कि इतनी सारी ऑलरेडी हैं तो फजूल खर्ची करने की क्या ज़रूरत है। हाँ, वैसे बात तो बिल्कुल ठीक है कि इतनी सारी चीज़ें मौजूद हैं तो फजूल खर्ची की क्या ज़रूरत है। योर चॉइस। अच्छा,
स्कूल के बारे में आपने नहीं बताया। बेटा मैं तो चाह रही थी कि अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है तो तुम साइम को टाइम दो, अपना घर संभालो। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नूर को दे देना। हाँ मुझे तो कोई एतराज नहीं है, तुम संभालो नूर संभाले, एक ही बात है मेरे लिए। और नहीं आंटी जी, वो असल में हमारी शादी अभी थोड़ी सी फ्रेश है तो मैं भी जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाह रही। मैं थोड़ा एंजॉय करना चाहती हूँ। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। वैसे इन दोनों के सर पे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत डालो, एंजॉय करने दिन को फील। शुक्रिया जी आप समझते हैं। यू वेलकम। वो तो ठीक है, लेकिन सिर्फ बाहर घूमना फिरना जिंदगी नहीं होती। बंदा घर पे बैठ के कामकाज करके भी जिंदगी एंजॉय कर ही सकता है। और शादी के बाद कुछ जिम्मेदारियां भी उठाना पड़ती हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। तो आपको किसने मना किया? आप बड़ी बहू हैं ना, आप उठाएं जिम्मेदारियां। असम आपको कुछ चाहिए? अतिया प्लीज जूस पास कर दें। जी क्या सोचते हैं? किस चक्कर में है? शामियां कर कर के पता नहीं क्या चाहते। मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई मेरे मामलात में बोले। तुम्हारी खाला खाला कम झुठानी ज्यादा लगने लग गई है। और आपकी अम्मी भी इतनी उनकी तरफदारी करती हैं। अरे नहीं, उनके लिए दोनों बहुएं बराबर है। ना दोनों बहुएं बराबर है, ना दोनों बेटे। ऐसी कोई बात नहीं, उनका लाडला बेटा। अच्छा सुनिए, मैं सोच रही थी कि हम कहीं बाहर घूमने चलें। मैं भी तुमसे यही कहने वाला हूँ। देखा, मैं आपकी दिल की बात समझ लेती हूँ। क्यों नहीं समझोगी? दिल दिया मैंने तुम्हें, और तुम्हें ही सारी बातें समझनी है मेरे दिल की। वो मैं समझ लूंगी, लेकिन फिर आप भी समझा करें ना कि मैं क्या चाहती हूँ। क्या चाहती हूँ? फौरन पूरा कर दिया जाए। का चले, आप जाके रेडी हो जाए, हम चलते। ठीक है। ये सारी ध्यान से मेरे कमरे में रख लीजिएगा। ब्रशेस है ना इसमें? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बिल आखिर तुम उठा कर ले आई सब कुछ? जी। अतिया मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। क्या सोचेंगे तुम्हारे घर वाले कि तुम यहाँ अपने ससुराल में ये थोड़ा सा सामान खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकती? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सोचेंगे वो लोग। उनको अच्छी तरह से पता है कि मेरा बस हाथ बैठ गया इन चीजों पे, और कुछ नहीं है। हाथ तो घर की हर चीज पर बैठा होता है, दिल भी घर में लगा होता है। जी। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि लड़की शादी ना करे या फिर शादी के बाद अपना मैके का सारा सामान उठाकर ससुराल ले जाए। सारा सामान तो नहीं है अम्मी, मैं तो बस ये चंद चीजें ही अपने साथ लाई थी। गलत किया ना। अगर
देखो कभी तुम्हारा मैके जाकर कुछ बनाने को दिल चाहे या कोई नया आइडिया आए तो फिर क्या करोगी तुम? सही कह रही है वैसे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो फिर अब सोच लो, ये सारा सामान वहां रख दो और यहाँ के लिए नया ले लो। ठीक है, मैं ऐसे ही करूंगी। और एक बात याद रखना, किसी भी चीज को आदत मत बनाना, आदत माजूरी होती है। और मैं नहीं चाहती कि मेरी बड़ी बहू किसी भी चीज की मोहताज हो। शुक्रिया अम्मी। पता है, मेरी अम्मी भी बिल्कुल ऐसी ही होती थी। मैं तुम्हारी अम्मी नहीं हूँ क्या? बिल्कुल है, बल्कि आप मेरी अम्मी से भी बढ़कर हैं। अच्छा ये बताओ, अरसम और नूर भी वहीं थे? नहीं। अच्छा, लेकिन वो तो सुबह से निकले हुए हैं और अभी तक वापस भी नहीं आए। वो आपको बता कर नहीं गए? आप फिक्र मत करें, मैं अभी कॉल करके मालूम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आओ बेटा बैठो। प्लीज। आज हमारी याद आ ही गई मेरे बच्चों। मैं तो कब से आना चाह रहा था, पर ये नूर, इसकी मसरूफियात ही खत्म नहीं होती। नूर की मसरूफियात? वो कौन सी? वो असल में वो जब भी मैं आना चाहती हूँ तो मेहमान आ जाते हैं। अरे बेटा, तुम्हारे कौन से मेहमान आने लगे? आपका पूरा मोहल्ला पहुंच जाता है मुझे और मेरे घर को देखने के लिए। अगर कोई नहीं आया तो सिर्फ आपकी बेटी इमाम। इमाम वो बेटा असल में हुआ ये कि नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा। मुझे बताएं है किधर इमाम, मैं ही जाके मिल लेती हूँ उससे जहाँ भी। वो अपने रूम में है। ठीक है, आप बैठ के अम्मी से मेरे गिला करें, मैं बस जाके इमाम से बातें किया। हाँ, मैं आपके कौन से गिले करूंगा? अच्छा, आते साथ ही एक ही कर लिया है कि मेरी वजह से अपने ससुराल में नहीं आ पाते। अपनी गलती को दूसरों पर डालना आपसे सीखे। फिर आप बताएं, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। बिजनेस कैसा जा रहा है बेटा? बहुत अच्छा जा रहा है। हाय बहनी। क्या आज भी गले नहीं मिलोगी? तुम मिलने आई हो या अपना आप दिखाने आई हो? मतलब क्या है तुम्हारा? तुमने कहा था कि आइंदा इस बसीदा से घर और मोहल्ले में कदम नहीं रखोगे। अब क्या लेने आई हो? ये मैंने कब कहा था? गुड। जो लोग बात करके भूल जाते हैं हमेशा खुश रहते हैं। हम जैसे लोग जो माजी से चिमटे रहते हैं, अपना ही खून पीते रहते हैं। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। माजी से लिख लो, माजी एक ख्वाब है और ख्वाब की अहमियत आंख खुलने तक है। आंख ही तो खुल गई है, इसलिए तो सारे लोग खुल के सामने आ गए। मेरी जिंदगी बिल्कुल एक ख्वाब जैसी है, ख्वाहिश जुबान पे आते ही पूरी हो जाती है। और ये तुम मुझे क्यों बता रही हो? क्योंकि तुम मेरी बहन हो इसलिए। लेकिन तुम किसी की बहन नहीं हो। तुम्हारी फितरत है हर किसी को टीज करना। इस घर में बैठ के ना तुम नेगेटिव ही सोचती रहती। तुम इस घर में लेने क्या आई हो? इस घर में लेने के लिए है क्या? ये पूरा घर बेच भी दूं ना तो वो मेरी गाड़ी नजर आ रही है, वो फिर भी नहीं खरीद पाओगे।